हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसमें लेसन का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उपसा संयोजन यौगिक, जिसमें टॉपिक चल रही थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी कि वीबीटी, जिसका आज ये तीसरा पार्ट है। पहले वाले पार्ट में हमने वीबीटी देखा था, यानी कि वीबीटी जो है उसकी क्या अवधारणाएं हैं, उसकी क्या मुख्य बातें हैं, उसको हमने देखा था। इसके बाद पार्ट 2 वाले में हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल देखा था, जिसमें सीएन नंबर 6 के लिए देखा था। और आज की इस क्लास में जो कि तीसरा वाला पार्ट होगा वीबीटी का, इसमें भी हम लोग वीबीटी के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग सीएन नंबर 4 के लिए एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे कि कैसे यहाँ पे वीबीटी में हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है, हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, यानी कि उपसा संयोजन संख्या 4 के लिए। ठीक है ना। तो अगर आप पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिए, या तो YouTube पर आप लोग सर्च कर लीजिए वीबीटी बाय मिंटू सर, उसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, उसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिए। और आज तीसरा क्लास है, तीसरा जो कि पार्ट है, हालांकि उपसा संयोजन यौगिक का आज ये 16वां लेक्चर है और वीबीटी का ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसमें एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं कि कैसे इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाएगा, इसमें चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, कैसे क्या होगा। 5 पॉइंट हमने निकालना आपको बताया था। ये वीबीटी की सहायता से हम लोग 5 चीज जो कि बता सकते हैं। ठीक है ना। इसको हमने पिछले क्लास में बता दिया था, लेकिन उसके पहले यहाँ पे हम लोग इस वाले वीडियो में हम पहले आपको एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाते हैं। ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है NiCN का 4 2 माइनस। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है NiCN का 4, इसके बाद यहां पे दिया गया है 2 माइनस। ठीक ना। ये यहां पे कोई कंपाउंड दिया गया है NiCN का 4, इस पर है 2 माइनस का चार्ज। देखिए सबसे पहला काम हम लोग का क्या होता है कि यहाँ पे पहले आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ पे CN का मान जो है, मतलब जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, जिसको हम लोग उपसा संयोजन संख्या बोलते हैं। यहाँ पे भैया उपसा संयोजन संख्या जो है वो कितना है, 4 है। क्या है उपसा संयोजन संख्या, 4 यहाँ पे है। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या हम लोग निकालते हैं। ठीक है ना। और ऑक्सीकरण संख्या के बराबर, क्योंकि देखिए वीबीटी में पहला अवधारणा हमने देखा था, सबसे पहले जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो अपनी ऑक्सीकरण संख्या के बराबर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो ये क्या करेगा, अपनी ऑक्सीकरण संख्या के बराबर क्या करेगा भैया, पहले इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। तो कैसे इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, देखिए ये है निकिल। निकिल का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 28। ये क्या है, निकिल। तो इसका पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, मिल जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग जब CN की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो ऑक्सीकरण संख्या CN की कितनी आ जाएगी, +2 आ जाएगी। आप लोग निकाल करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा निकिल 2+, यानी कि Ni2+ का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो 2+ का मतलब ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से कम हो जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो ये सब यानी कि सेम टू सेम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा। यहाँ पे 4s में 0 हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, 3d8 हो जाएगा। उसके बाद 4s में 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसके बाद 4p भी हम लोग लिख सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे ऑर्बिटल को बनाते हैं। तो देखिए क्या है, 3d ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे Ni2+ का अगर हम लोग ऑर्बिटल बनाएंगे तो ये क्या है, d वाला ऑर्बिटल हो जाएगा। d में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 होते हैं, 1 2 3 4। ये आपका 3d वाला ऑर्बिटल है। इसके बाद ये देखिए कौन सा है, ये आपका 4s वाला ऑर्बिटल है। ये क्या है, 4s है। इसके बाद जो है कि यहाँ पे आ जाएगा 4p वाला ऑर्बिटल, ये है 4p वाला ऑर्बिटल। ठीक ना। इलेक्ट्रॉन को हम लोग इसमें फिल कर लेते हैं। 3d वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे एक 8 इलेक्ट्रॉन है। 4s वाले में 0 इलेक्ट्रॉन है, और फिर 4p वाले में भी 0 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे हम लोग को देखना होता है कि ये जो लिगेंड यहाँ पे है, ये प्रबल लिगेंड है कि दुर्बल लिगेंड है। प्रबल लिगेंड रहता है तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को युग्मित कर देता है। मतलब अगर प्रबल यानी कि लिगेंड रहता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे जो खाली दिख रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन खिसक करके इसमें चलाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो जब इसमें चलाएगा ये वाला ऑर्बिटल जो कि पूरा खाली हो जाएगा। जो साइनाइड आयन होता है, जो CN है, वो आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, यानी कि प्रबल लिगेंड होता है। जब प्रबल लिगेंड है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को युग्मित कर देगा। तो अगला जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये है यहाँ पे NiCN का
4, इस पर है कौन सा चार्ज है, 2 माइनस का चार्ज है। इसका जब हम लोग यहाँ पे ऑर्बिटल बनाएंगे तो ऑर्बिटल इसका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए आपका वही है डी, डी में कितने ऑर्बिटल है, यानी कि 5 हो जाएगा, 1 2 3 4, और यहाँ पे ये आपका अगला वाला ऑर्बिटल है जो कि कौन सा है, 4s वाला ऑर्बिटल है, ठीक। इसके बाद ये है 4p वाला ऑर्बिटल, ठीक, 1 2। तो देखिए ये कौन सा था आपका, 3d है, ये आपका क्या है, 4s है, इसके बाद ये क्या है, 4p है। अब देखिए Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मतलब प्रबल लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, युग्मित कर देगा। इलेक्ट्रॉन को युग्मित करेगा तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे मिल जाएगा। 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन आपको भरना था, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 4 2 6 और 2 8, यानी कि यहाँ पे अब देखिए एक ऑर्बिटल यहाँ पे खाली हो गया, एक ये ऑर्बिटल खाली हो गया, ठीक है ना, एक वाला ए वाला ऑर्बिटल खाली हो गया, और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यानी इसमें जो संकर्ण आ जाएगा वो संकर्ण इसमें आ जाएगा। डी का एक ऑर्बिटल होगा, डी का एक ऑर्बिटल होगा, और पी का यहाँ पे कितना ऑर्बिटल होगा, 2 का, ठीक है ना। ये यहाँ पे ये हम इसको ब्लैक कर दे रहे हैं, ये जो है कि हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसमें, ये जो है कि हाइब्रिडाइजेशन में इतने ऑर्बिटल जो कि पार्टिसिपेट कर लेंगे। तो डी का एक ऑर्बिटल लिया है तो क्या हो जाएगा डी, यस का एक लिया है तो हो जाएगा यस, पी का 2 लिया है तो हो जाएगा 2, यानी इसमें जो संकर्ण आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, DsP2 संकर्ण आ जाएगा, ठीक ना। अब इसमें क्या होगा, एक साइनाइड आयन यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसको आप बल्कि ऐसे दिखा दीजिए, यहाँ पे इसको आप ऐसे दिखाइए, एक Cn यहाँ पे होगा, एक Cn यहाँ पे होगा, ठीक है, एक साइनाइड आयन यहाँ पे होगा, एक साइनाइड आयन यहाँ पे होगा, एक साइनाइड आयन यहाँ पे होगा, एक साइनाइड आयन यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे डोनेट करेगा, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ पे डोनेट करेगा, और ये यहाँ पे डोनेट करेगा, और यहाँ पे हो जाएगा ये। इसको जो है कि हम दिखा दे ऐसे यहाँ पे, ठीक, इसको थोड़ा सा हम अलग पेन से दिखा दे रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। तो ये है यहाँ पे संकर्ण, तो संकर्ण इसमें क्या आ जाएगा, डी का एक ऑर्बिटल लिया है तो हो जाएगा डी, यस का एक हो जाएगा ds, पी का 2 ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, DsP2, यानी इसमें जो संकर्ण आ जाएगा वो क्या होगा, DsP2 होगा। अब आप तो यानी कि इसके पहले आप लोग यानी कि 11 में आपने पढ़ा होगा कि जो संकर्ण होता है वो sp3 होता है, यानी कि अगर 4 रहता है Cn नंबर तो वहां पे क्या होता है, sp3 होता है, लेकिन यहाँ पे 4 रहता तो DsP2 भी हो सकता है, लेकिन दोनों की आकृति यहाँ पे क्या होगी, डिफरेंट होती है। इसके पहले जो हमने उपसंयोजन संख्या 6 में देखा था, चाहे आप DsP2 की बात सॉरी D2sp3 की बात करें, चाहे sp3d2 की बात करें, दोनों की आकृति क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है, अष्टफलकी होती है, दोनों की आकृति वहां पे क्या होती है, सेम होती है। लेकिन यहाँ पे दोनों की आकृति क्या होगी, अलग होगी। ये DsP2 है, इसकी आकृति कैसी होती है, स्क्वायर प्लेनर होती है, यानी कि वर्गाकार होती है। जबकि अगर sp3 संकर्ण होता है तो उसमें जो आकृति होती है वो कैसी होती है, चतुष्फलकी होती है। कैसी होती है, चतुष्फलकी होती है। बात समझ में आ गई, इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पे आपको पॉइंट वाइज जो 5 पॉइंट पूछा जा सकता है उसको अब यहाँ पे आपको बता दें, लेकिन उसके पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और इसकी आकृति क्या होगी, इसकी आकृति यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, आप लोग आकृति यहाँ पे पहले बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसकी आकृति कैसी होगी, वर्गाकार होगी। तो वर्गाकार आकृति कैसी होती है, यहाँ पे हम आपको दिखा यानी कि बता दे रहे हैं। ये हो जाएगा यहाँ पे, ये इसका कुछ ऐसी आकृति होगी। देखिए यहाँ पे क्या होगा, निकिल होगा, एक यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाएगा, एक यहाँ पर डोनेट किया जाएगा, एक यहाँ पर डोनेट किया जाएगा, एक यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे एक Cn यहाँ पे हो जाएगा, एक Cn यहाँ पे हो जाएगा, एक Cn यहाँ पे हो जाएगा, और एक Cn यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और इस पर जो कि चार्ज क्या था, 2 माइनस का चार्ज था, तो ये हो जाएगा 2 माइनस। ये है इसकी आकृति। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्गाकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं, यानी कि वर्गाकार बोलते हैं। ये इसकी वर्गाकार आकृति है, ठीक है ना। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए पहले। हो गया, ओके। चलिए देखिए अब हम थोड़ा सा रफ करेंगे। एक चीज और यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। इसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, यहाँ पे देखिए आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 0 है, क्योंकि यहाँ पे एक भी आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब एक भी आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ पे आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अर्थात इसमें जो स्मॉल n होता है, स्मॉल n का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। चलिए इसको हम थोड़ा सा रफ करेंगे ऊपर से। अब हम पॉइंट वाइज आप लोग को बता दें कि क्या क्या इसमें पाया जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए
देखिए सबसे पहली पॉइंट इसमें क्या है, हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण। इसमें संकरण क्या होगा ये चीज आपको बताना है। इसके बाद दूसरा इसमें आपको बताना है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये भी आपको बताना है। इसके बाद तीसरा आपको बताना है इसमें चुंबकीय आघूर्ण आपको बताना है। चुंबकीय आघूर्ण आपको बता देना है, इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा जिसको हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। इसके बाद चौथा इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि आकृति या फिर ज्यामिति इसकी क्या हो जाएगी, ज्यामिति इसकी क्या हो जाएगी। इसके बाद पांचवी इसमें जो है कि आपको बता देना है इसकी प्रकृति आपको बता देना है, ठीक है ना, इसकी प्रकृति आपको बता देना है, इसकी प्रकृति कैसी होगी, ठीक है ना। ठीक, तो ये है इतनी 5 पॉइंट इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो आप बता दीजिए संकरण इसमें कौन सा आया है, DsP2। संकरण क्या हो गया, DsP2 हो गया। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 है। देखिए यहाँ पे कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है, ठीक। चुंबकीय आघूर्ण म्यू का मान कितना आ जाएगा, इसमें 0 आ जाएगा। क्यों 0 आ जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए हमने आपको एक फार्मूला बताया था। क्या बताया था, म्यू बराबर अंडर में n इंटू n प्लस 2। चूंकि n का मान यहाँ पे क्या है 0 है, तो इसमें रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। अर्थात जो चुंबकीय आघूर्ण है अर्थात जो म्यू है, म्यू का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक। इसकी ज्यामिति कैसी है, इसकी ज्यामिति है वर्गाकार। कैसी है, वर्गाकार। इसकी ज्यामिति कैसी हो जाएगी, वर्गाकार हो जाएगी। इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, प्रतिचुंबकीय हो जाएगी। क्योंकि इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है इसकी प्रकृति कैसी हो जाती है, प्रतिचुंबकीय हो जाती है, ठीक है ना। तो कैसी हो जाएगी इसकी आकृति, प्रतिचुंबकीय इसकी आकृति हो जाएगी, ठीक। तो ये चीज है, इतना चीज इसमें से पूछा जा सकता है, तो इतना चीज आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक। इसको आप लोग इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन और आपको बता दें ताकि आप लोग का जो VBT है ये पूरा कंप्लीट हो जाए। नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है NiCl4, इस पे है 2-। तो पहले हम लोग निकिल की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो निकिल की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिएगा। निकिल की ऑक्सीकरण संख्या जो कि आ जाएगी यहाँ पे प्लस में 2 आ जाएगी, ठीक है। तो पहले निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। निकिल परमाणु क्रमांक कितना होता है, 28 होता है। तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 अभी लिखा गया था, 2p6 3s2 3p6 3d8 और यहाँ पे हो जाएगा 4s2 हो जाएगा, ठीक। अब निकिल 2+ का निकालेंगे। क्या हो जाएगा, Ni2+। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो सब सेम टू सेम होगा। केवल यहाँ पे क्या बचेगा, 3d8 बचेगा। इसके बाद 4s2, इसके बाद 4p वाले में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 0 इलेक्ट्रॉन। सॉरी 4s वाले में भी 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4p वाले में भी 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ क्या किया है, 2+ का चार्ज बनाया, ठीक। चलिए अब हम लोग ऑर्बिटल बनाते हैं। क्या हो जाएगा, Ni2+। Ni2+ का जब ऑर्बिटल बनाएंगे तो 3d है, d वाले में 5 ऑर्बिटल होंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ये कौन सा है, 3d वाला ऑर्बिटल है। और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 3d है, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे एक 8 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद अगला वाला जो ऑर्बिटल है वो है 4s का। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 4s, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन है। 4p है अगला, 4p में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी आपका 0 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे Ni यानी कि NiCl4, यहाँ पे हो जाएगा 2-। जब इसका हम लोग ऑर्बिटल बनाएंगे तो ये हो जाएगा ऑर्बिटल 1 2 3 4। इसके बाद यहाँ पे ये हो जाएगा अगला, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 2, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वही है 3d वाला, ये है आपका 4s, ये है आपका 4p हो जाएगा, ठीक। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो यहाँ पे लिगेंड है ये प्रबल है कि दुर्बल है। अगर प्रबल लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन को पेयर करेगा, और अगर दुर्बल इलेक्ट्रॉन होगा इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कर पाएगा। तो एक चीज हम यहाँ पे आपको बता दें, जो क्लोरीन होता है कैसा लिगेंड होता है, दुर्बल लिगेंड होता है। अगर आप नहीं जानते हैं प्रबल लिगेंड है कि दुर्बल लिगेंड है, तो आप पहला वाला क्लास देख लीजिए। पहला वाला क्लास मतलब VBT का पार्ट 1 देख लीजिए, आप लोग को क्लियर हो जाएगा। वहां पे हम
यानी कि बता दिए थे, वहां पे हम बताए थे कौन कौन से ऐसे लिगेंड होते हैं जो प्रबल होते हैं और कौन कौन से ऐसे लिगेंड होते हैं जो दुर्बल होते हैं, ठीक ना। वहां पे आप लोग जाकर के चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन जो है कि दुर्बल लिगेंड है, तो जब दुर्बल लिगेंड है ये इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कर पाएगा, मतलब इसमें जितना इलेक्ट्रॉन था उतना इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें था, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन था, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन था। अब 1 इलेक्ट्रॉन इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएगा। अब इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन में अगला ऑर्बिटल भाग ले लेगा, एक Cl यहाँ पे होगा, 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 ठीक है। यहाँ से यहाँ डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, या इसको डोनेट करेगा, या इसको डोनेट करेगा, और यह यहाँ से इसको डोनेट करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसके पास, ठीक। तो इसके बाद फिर अगला इलेक्ट्रॉन इसमें, अगला इलेक्ट्रॉन इसमें, अगला इलेक्ट्रॉन इसमें। अब देखिए इसमें संकड़ कौन सा आ जाएगा, संकड़ तो अब आप लोग निकालना जान ही गए होंगे। यस का कितना ऑर्बिटल भाग लिया है, 1, तो हो जाएगा यस। पी का 3 ऑर्बिटल लिया, क्या हो जाएगा p3, यानी कि इसमें जो संकड़ आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, sp3 संकड़ आ जाएगा। और sp3 संकड़ जो होता है उसमें आकृति जो होती है वो चतुष्फलकी होती है, यानी कि टेट्राहेड्रल होती है। और इसमें आबंध कोण कितने डिग्री का होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, आपको पता होगा। इसके पहले जो हमने वर्गाकार बनाया था जिसमें आपका DsP2 संकड़ था, उसमें जो आबंध कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। अगर आप नहीं जानते तो वहां पे लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे इसकी आकृति भी बता दें ताकि आप लोगों को कोई भी समझने में समस्या ना हो, ठीक है। इसकी आकृति देखिए कैसी होगी, एक यहाँ पे निकिल होगा, ठीक, यहाँ पे एक निकिल होगा। उसके बाद एक यहाँ पे हो जाएगा लिगेंड जो कि क्या है, क्लोरीन है। इसके बाद एक क्लोरीन जो है कि यहाँ पे हो जाएगा, इसके बाद एक क्लोरीन जो है कि यहाँ पे हो जाएगा, और एक क्लोरीन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। इसके बाद ये इसकी आकृति हो जाएगी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय बोलते हैं, ठीक। तो ये यहाँ पे हो जाएगी, सॉरी ये थोड़ा सा, इसके बाद ये हो जाएगा यहाँ पे इसकी आकृति, ये हो जाएगा यहाँ पे Cl हो जाएगा, ठीक। इसको भी थोड़ा सा हम इधर दिखा दें, ये हो जाएगा एक Cl यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ये है, ठीक। चलिए अब इसकी आकृति हम बना दें, तो ये यहाँ पे हो जाएगा इसकी आकृति, यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे, इसके बाद ये यहाँ पे, और ये जो है कि यहाँ पे मिल जाएगा। ये है आकृति, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय बोलते हैं। इसकी आकृति जो है वो क्या है, चतुष्फलकीय, ठीक। तो ये है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम जो पॉइंट वाइज करके 5 लिखवाते हैं उसको हम यहाँ पे आपको बता दें, लेकिन उसके पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। चलिए देखिए अब यहाँ पे हम आपको इसमें बताना है संकड़ कौन सा होगा। संकड़ तो आपने देख ही लिया, ठीक है ना। तो पहले हम यहाँ पे आपको क्या पूछेंगे, यानी कि क्या पूछा जाएगा, पहला यहाँ पे संकरण, संकरण कौन सा होगा। तो संकरण कौन सा होगा बता दीजिए। ये देखिए है sp3 संकरण, संकरण कौन सा है इसमें, sp3 संकरण। दूसरा है यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दूसरा क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं देख लीजिए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है कि वो कितने हैं, 2, जिसको हम लोग स्मॉल n बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉल n। इसका मान कितना है यहाँ पे, 2 है। अब यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण, यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण जो कि कितना आ जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण, जिसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो म्यू इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए जरा ध्यान से, म्यू इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए रखिए जरा, जो फार्मूला होता है फार्मूले में रख दीजिए मान, जो फार्मूला होता है फार्मूले में मान रखिए, क्या मिलेगा, म्यू इक्वल टू अंडर रूट में n इंटू n प्लस 2 हो जाएगा, ठीक। तो म्यू इक्वल टू अंडर रूट में n का मान कितना है, 2, क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 हो जाएगा। 2 2 4 और 4 गुना के 8, यानी कि म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, ठीक, म्यू इक्वल टू आ जाएगा करड़ी में 8 आ जाएगा। और करड़ी में 8, इसका मतलब इसको अगर आप बाहर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दशमलव कुछ करके आ जाएगा। 2 दूना के 4 दूना के 8 सही लगाया गया है ना। अंडर रूट में n का मान कितना होता है, 2 होता है, हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2 हो जाएगा। 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4, और 4 दूना के 8, करड़ी में 8 आ जाएगा। यानी कि म्यू का मान जो है कि यहाँ पे आ जाएगा करड़ी में 8 bm आ जाएगा, बोर मैग्नेट। इसके बाद चौथी पॉइंट जो इसमें आपको बता देना होता है, ये बताना होता है इसकी आकृति, इसकी आकृति या फिर ज्यामिति। आकृति इसकी कैसी होती है, इसकी आकृति कैसी होती है, चतुष्फलकीय होती है।
कैसी होती है? चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय इसकी आकृति हो जाती है। ठीक, इसके बाद जो पांचवी पॉइंट इसमें आपको बता देना है वो इसकी प्रकृति बताना है। इसकी जो प्रकृति हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी? अनुचुंबकीय हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें आयनित इलेक्ट्रॉन है, इसकी प्रकृति जो है कि कैसी हो जाएगी? अनुचुंबकीय हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अनुचुंबकीय हो जाएगी। ठीक, तो ये है यहाँ पे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इतना आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए। ठीक, नोट कर लीजिए। हो गया? ओके। तो आज की क्लास में हमने इसको भी पूरा VBT जो कि कवर कर लिया है। ठीक, इसके बाद अगले क्लास में हम जो कि अगली टॉपिक पढ़ेंगे जो कि क्या होगा? यानी कि लिमिटेशंस ऑफ VBT, यानी VBT की क्या सीमाएं हैं, VBT की क्या कमियां हैं, क्या चीज VBT कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नहीं बता पाया, उसके बारे में जो कि हम लोग अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहां पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।